पोस्टुलेट के ऊपर, मेन थियरी के ऊपर। डार्विन द्वारा पब्लिश की गई जो किताबें हैं, कुछ किताबें, क्योंकि कई बार इनको लेकर के भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स पब्लिश्ड बाय डार्विन। सबसे पहला किताब जिसे हम कहते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो कि 1859 में सबसे पहली बार पब्लिश किया गया। आप जानते हैं पहले ओरिजिन ऑफ स्पीशीज था और बाद में द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कह दिया गया। तो अगर सिर्फ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कह रहे हो तो 59 आ जाएगा, लेकिन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कह रहे हो तो फिर आपका टाइप बदल जाएगा। ये दो अलग अलग किताबें हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और फिर द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये छोटा सा फर्क के साथ ध्यान रखिएगा। एक और किताब जिसको कहा जाता है द डिसेंट ऑफ मैन, ये दूसरी किताब है जो डार्विन द्वारा लिखी गई है। तो कुछ किताबें जो हाईलाइट होनी चाहिए, मुझे लगा कि लिखवाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया। और अब हम सीधे सीधे बढ़ते हैं किसकी तरफ, पोस्टुलेट की तरफ। ठीक है, और भी अगर कोई जानकारी या कोई किताब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिले तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मैं मेंशन करूं तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये कॉन्सेप्ट भी डार्विन ने दिया है। और ये कोई किताब नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट है, एक आर्टिकल है जो लिखा गया किसके द्वारा, डार्विन द्वारा। ऐसे एक और काम है जिसे कहा जाता है सेक्सुअल सिलेक्शन। तो सेक्सुअल सिलेक्शन, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के भी डार्विन ने चर्चा की हुई है, जाना जाता है। इसी के साथ साथ थियरी ऑफ पैनजेनेसिस, जी हाँ, थियरी ऑफ पैनजेनेसिस, ये भी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डार्विन ने। और चिंता ना करें, इन सारी बातों को मैं ऊपर चर्चा करूंगा जितनी जरूरत होगी, जितनी काम की बात होगी। बट अगर कोई पूछे कि कौन कौन से काम दिए हुए लिस्ट में से डार्विन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सारे काम हैं। इसमें सबसे मेजर काम जिसको लेकर के आप ये पढ़ रहे हो, सारा कॉन्सेप्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ये भी डार्विन द्वारा ही दिया गया कॉन्सेप्ट है। तो नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, थियरी ऑफ पैनजेनेसिस, सारे कॉन्सेप्ट के साथ डार्विन जोड़ करके देखे जाते हैं। इनमें सारे कामों में उनका कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है। अब ज्यादा देरी न करते हुए आइए मुद्दे पर आते हैं। और मुद्दा हमारा ये है कि कैसे काम करता है नेचुरल सिलेक्शन, कैसे होता है नई स्पीशीज का फॉर्मेशन। तो हाउ नेचुरल सिलेक्शन वर्क, है ना, ये जो मेन एवोल्यूशनरी फोर्स है नेचुरल सिलेक्शन, ये कैसे काम करता है ना, इसके काम करने का तरीका क्या है। बहुत ही बेसिक तरीका है इसके काम करने का, बहुत ही सिंपल तरीका है इसके काम करने का। यहां पर फिर से लिखो, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इस फोर्स का काम करने का जो तरीका है वो हम डिस्कस करना चाहेंगे। ये मैं लिख तो रहा हूं लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आज लाइन नहीं है तो थोड़ा सा लिखने में अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं, यहां पर मेंशन करते हैं कि हाउ नेचुरल सिलेक्शन इज डूइंग इट्स फंक्शन, कैसे काम करता है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन से हमारा मतलब कई बार जो हमें लेना है वो है एनवायरमेंट। यहां पर नेचुरल या नेचर से हमारा मतलब है एनवायरमेंट, ध्यान रखना। ठीक, एनवायरमेंट सिलेक्ट, नेचर सिलेक्ट, द प्रेजेंट कंडीशन सिलेक्ट, ऐसा कुछ। कि जब एनवायरमेंटल कंडीशन डिसाइड करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, तो उसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जब वो प्रेजेंट कंडीशन डिसाइड करें कि कौन जिएगा कौन मरेगा, तो उसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो
अब डार्विन के पोस्टुलेट्स में इसी बात को समझाने की कोशिश है कि एग्जैक्टली नेचर में होता क्या है, नेचर में चल क्या रहा है और कैसे काम करता है नेचुरल सिलेक्शन एक एवोल्यूशनरी फोर्स के तौर पर। रुक रहे? तो अब डार्विन का कहना है, अपने पोस्टुलेट्स में कह रहे हैं, सबसे पहला पोस्टुलेट, सबसे पहला पोस्टुलेट है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन वाले पोस्टुलेट के अंदर डार्विन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। ओवर प्रोडक्शन वाले इस पोस्टुलेट के अंदर डार्विन कहने की कोशिश कर रहे हैं